ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ फंक्शंस के ग्राफ बताए थे, जिसमें आपका आइडेंटिटी फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शंस थे। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हमने एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4, एक्स रेज़ टू पावर 6, एक्स रेज़ टू पावर 8 एंड सो ऑन। साथ में फिर हमने इसके बाद एक्स क्यूब, x5, x7 एंड सो ऑन के ग्राफ बनाए थे। आइडेंटिटी फंक्शन में हमने y इक्वल टू एक्स बनाया था, तो आप देख सकते हो 1 पावर भी हो गई, 2 भी हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी की सारी पावर्स एक तरह से हमने कवर अप कर ली हैं। अब बारी आती है आज हम आपको बताएंगे रैशनल फंक्शंस में कुछ ग्राफ जो आपके सिलेबस में भी हैं और आपको हेल्पफुल भी होंगे। इनमें रैशनल फंक्शन में देखो क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शन होते हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। बट क्या डिनोमिनेटर वाले के लिए कंडीशन है, हमेशा मैथमेटिक्स में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कुछ भी चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक फंक्शन का ग्राफ निकालो। आप ध्यान से देखते हैं ना, छोटी से छोटी बात सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए। एक फंक्शन है सच दैट, कैसा फंक्शन है, जिसका डोमेन है ऐसा। अभी डोमेन ऐसा क्यों है इस पर भी आएंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट साइड में कोडोमेन। आपको धीरे धीरे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि राइट साइड वाला कोडोमेन होता है, रेंज नहीं होती। ओके, आप देखो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। कोई नहीं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। आप देखो अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने डोमेन में से जीरो को एक्सक्लूड करा हुआ है। ये बात यहाँ पे फिर से मेंशन कर दी गई है कि एक्स में जीरो नहीं होगा। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक्स को जीरो होने से क्यों रोका? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो चीज है वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको पता चल रहा है? देखते ही अगर ये ना भी लिखे तब भी क्या आप लोग ये बात समझ पाएंगे कि इसमें जीरो की इनपुट की परमिशन हमारे पास नहीं है। ओके ठीक है बेटा, पाथ गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब देखो हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ये एफ एक्स मतलब आपके पास हो गया y, और y इज इक्वल टू 1/x। बिल्कुल सही बात कि अगर अपॉन में जीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और हमें सिर्फ वो वैल्यू लेने की परमिशन होती है, जिनसे आपका आंसर नॉट डिफाइन ना आता हो। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। देखिए, एक डाउट आ रहा है यहाँ पे एक बच्चे का कि हमने y को 1/x क्यों लिखा। आप देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, उसमें यह है कि एग्जाम्पल 15 में एक ऐसा फंक्शन है जो 1/x है। तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, और एफ एक्स का क्या मतलब होता है आप जानते हो, एफ एक्स इज एक्चुअली y। तो हमने एफ एक्स को 1/x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है। एक बात और भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/x है, जिसका हमें अभी ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमने पहले एक टेबल जनरेट कर लिए। अगर हम x की जगह -1/2 करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का ही आएगा, 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 0.5 आएगा, 1/1 आ जाएगा, 1/1.5 आएगा, और 1/2 आपके पास आ जाएगा। अब इनको अगर हम बनाए ग्राफ पे कोशिश करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वाले सेक्शन में बच्चे अक्सर थोड़ा सा लूज पड़ जाते हैं।
तो सर थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा सभी बच्चे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम आराम से ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, समझाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर आपका 1 लिया, 2 लिया, या एक काम और कर सकते हैं, चलो अभी नहीं करते, 3 लिया, फिर आपके पास ये 1 है, 2 है और 3 है। फिर आपके पास -1 है, -2 है, -3 है, -1 है, -2 है और -3 है। ठीक, अब ये मेरे पास 1 पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर भी 1 है, -1, ये आपका -1 हो गया और ये -1 और 1 हो गया। 0 0 आपके सबके सामने पहले से ही है। अब सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 जो कि मैं पुट ही नहीं कर सकता, तो 0 तो लिखते नहीं है, बट अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे को जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। बट अगर मैं 1/2 पुट करूं, सोचो कि मैं यहाँ 1/2 पुट कर रहा हूँ, आप देखिएगा मैंने यहाँ पे 1/2 पुट किया तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। और अगर 1/3 जो कि पहले करा तो मेरा आंसर 3 आ जाएगा। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करने पे आंसर 1/2 आएगा, 3 पुट करने पे मेरा आंसर 1/3 आएगा, 4 पुट करूंगा तो और छोटा होता जाएगा। अगर मैं ऐसे पुट करता चला गया तो छोटी वैल्यू से बड़े आंसर और बड़ी वैल्यू से छोटे आंसर आते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये आते जाएंगे, पास तो आते जाएंगे पर कभी भी टच नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या माइनस की वैल्यू पुट करते हैं, -1 पुट करने से -1 आएगा, -2 पुट करने से माइनस का 1/2 आएगा, -3 पुट करने से माइनस का 1/3 आएगा, माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, माइनस का करेंगे तो आपका इस तरह से। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे चेक करें। तो देखो 1 रखने से आपको 1 मिल रहा है, ठीक है जी। 2 रखने से आपको 1/2 मिल रहा है, 3 रखने से आपको 1/3 मिल रहा है। ओके, 1/2, हाँ बिल्कुल नहीं मिलाना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से नहीं मिलाना है बिल्कुल, बस ये पास पास में आके रह जाएंगे। अभी इस पे डिस्कशन चलेगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट किया तो देखो आपको कितना आंसर मिला, आपको आंसर मिला 2। अगर 1/3 पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से -1 पुट करने से आपको -1 मिल जाएगा, माइनस का 2 पुट करने से आपको माइनस का हाफ मिल जाएगा, -3 पुट करने से आपको माइनस का 1/3 मिल जाएगा। और छोटी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हाफ पुट करोगे तो आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलती जाएंगी। आप और 1/3 पुट करते हो तो देखो आपको 3 मिल जाएगा। आप टेबल वाली भी पुट कर लो, वही पुट करी है मैंने, आप टेबल वाली पुट कर सकते हो, टेबल वाली से भी सेम आंसर आ रहे हैं। जैसे कि -2 पुट करो तो माइनस का हाफ आ रहा है, चेक करो, मैं आपको बताता हूँ। आप इस वैल्यू पे आओ, -2, देखो -2 से आपको माइनस का हाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जस्ट चेक आउट। ठीक है, मैं और एक काम करता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, यहाँ मेरा -3 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है जी, इधर देखो माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। हाँ, अभी अभी बता रहे हैं, अभी जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो सारे रैशनल एक्सप्रेशन का नहीं है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो सिर्फ 1/x का है। तो एक एग्जांपल लिया गया है, रैशनल एक्सप्रेशन दुनिया में इनफाइनाइट है। तो अभी जो हम बता रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि रैशनल फंक्शंस में हम वो ग्राफ आपके शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जिनमें सबसे पहला आपका है 1/x, इट्स ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल फंक्शन। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं रैशनल फंक्शंस का। जैसे अगर आपसे कोई कहे ट्रिग्नोमेट्री मुझे बता दो, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कहोगे कि साइन भी होता है भाई, उसमें तो कॉस भी होता है, उसमें टेन भी होता है। तो
ट्रिगो के ग्राफ अगर बनाने की बात आएगी तो हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही रैशनल फंक्शन की बात आएगी तो हमें अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे, जिनमें से अभी हमने एक एग्जांपल लिया है 1/x का। रैशनल फंक्शन के ग्राफ बनाते वक्त हमें मेन बात ध्यान रखनी होती है कि अपॉन की चीज को जीरो नहीं आने देना है। ओके, यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया है आपका? और किसी का कोई और डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। ये हमारे पास ग्राफ बना, इसके बारे में मुझे अब 2-3 बातें एक्स्ट्रा बतानी है, थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये देखो आप पास आता जा रहा है, ये पास आता जा रहा है। न्यूमरेटर शुड बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन बट 1 इज नॉट। देखो ऐसा है, जो न्यूमरेटर फंक्शन है, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल बोला है तो आप इसे एक्स एस टी पास जीरो कह सकते हो, और जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल में काउंट हो जाता है। मैं बता रहा था आपको, सर ये लाइन कर्व ही क्यों होगी, स्केल से हम इसे स्ट्रेट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो ऐसा होता है मेरे लाल, देखो एक बात सुनिएगा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, उस डाउट में आप लोग एक एक अजीब सी बात सीख सकते हो आज। मुझे एक बात बताना बच्चे, कि जिसने भी डाउट पूछा था या और भी बच्चे सोचे कि हमारी अर्थ राउंड है या नहीं, मतलब सम सॉर्ट ऑफ राउंड नहीं है कहीं कहीं पे, लेकिन कर्विकल तो है ही। तो आपकी वो सर्कुलर शेप लिए हुए है, ओवल शेप लिए हुए है, स्ट्रेट तो नहीं है ना? मान लो ऐसी भी नहीं है तो ऐसी तो है ही, चलो ऐसी मान सकते हो, तो इसी तरह की है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, आप अपनी अर्थ पे कहीं पर भी आप देखें और बिल्कुल बराबर बराबर में 2 पॉइंट लो, बिल्कुल बराबर बराबर में, जितने पास में ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कि एक बच्चा कह रहा है अर्थ जो है वो रसगुल्ले जैसी है, खा जाओ इसे तुम हनुमान जी समझ के, ठीक है। तो आप पहले इस पर रहो जरा, बात को जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। आप अर्थ जैसे सर्कुलर शेप है, रसगुल्ला शेप है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, आप उसमें 2 पॉइंट, आप अभी आप जहां पर भी बैठे हो वहां पे 2 बराबर में पॉइंट लो कोई भी, और आप उन्हें ज्वाइन करो, या रोड पे भी आप 2 पॉइंट ज्वाइन करो, या किसी खेत में पहाड़ पे आप 2 पॉइंट ज्वाइन करो बराबर बराबर के। क्या वो आपको स्ट्रेट लाइन की तरह लगते हैं या वो कर्व की तरह लगते हैं? मैं देख रहा हूँ। ओके, देखो, चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लगा है। आप ये देखो यहाँ पे सुनिएगा, ये आपके पास में, ये आपके पास एक छोटा सा सर्कल है, और मैंने 2 पॉइंट बराबर बराबर में लिए हैं, ठीक है। अब मैंने 2 पॉइंट बराबर बराबर में लिए हैं, और आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये भी मैंने बहुत बड़े ले लिए, ये और भी पास में होने चाहिए थे। अगर मैंने ज्वाइन करूंगा तो वो आपको स्ट्रेट लगेंगे कि वो मुड़ा हुआ लग रहा है? वो कर्विकल लग रहा है या स्ट्रेट लग रहा है? ओके, हाँ ठीक है, बताते रहो, बाकी बच्चे भी बताएं सब लोग। आदित्य बताओ बेटा। देखिए, अब क्या है, जैसे ये आपके पास, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं मैग्नीफाई करता हूँ। अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई ग्लास लगाया, और मैं सिर्फ इस सेक्शन को, सिर्फ इस छोटे से सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतने से की। तो मैं इसको इसको क्या कहता हूँ, मैग्नीफाई कर रहा हूँ। ओके, देखो डॉट की तरह लग रहा है, या एक काम करो, इसे मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, इसे मैग्नीफाई करते हैं, तो मे बी आप में से कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग मे बी ये आपको ऐसा लग रहा हो। अभी हम 2D में ही बात कर रहे हैं, सिंपल उसी के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत पास में नहीं थे क्योंकि जगह नहीं थी, तो मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने फिर ये और 2 पास पास में लिए, मैं अब और इनको मैग्नीफाई करता हूँ। तो अब अगर मैं मैग्नीफाई करूंगा इस छोटे से पार्ट को, क्या ये आपको ऐसा दिखेगा? फिर और मैग्नीफाई करूं, तो आप सोचो कि अभी तो ये छोटा सा सर्कल है,
इसे अर्थ के बराबर मुझे लाने के लिए कितनी बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसमें मुझे 2 बराबर बराबर के पॉइंट लेने हैं। आपको वो कर्व लगेंगे कि वो आपको स्ट्रेट लगेंगे, सोच के बताओ जरा। मुझे इसे कम से कम 1 करोड़ बार मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बराबर बराबर के पॉइंट लूंगा। आपको वो कर्व लगेंगे कि स्ट्रेट लगेंगे? यश, रुद्राक्ष, बताओ जल्दी जल्दी से। तो जो ये डाउट आया था आयुष का था कि सर ये कर्व की फॉर्म में क्यों है। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हैं ना, छोटे 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 ज्वाइन करते, तो वो शेप अपने आप कर्विकल बनती है। ठीक है, वो शेप अपने आप बिल्कुल कर्व कर्व नहीं लगेंगे, बिल्कुल वो आपके स्ट्रेट ही लगेंगे। आप और पास में आ जाओ, आप देखो ना इनको बिल्कुल बराबर में लो, आपको एक कर्व लग रहे हैं कि स्ट्रेट लग रहे हैं? अब ये कैसे लग रहे हैं आपको? ये कर्व है। आपको ये कर्व कैसे लग रहा है? तो हम जब इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो ये आपका कर्विकल शेप बनती है। और मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन भी दिया था कि आप क्या करोगे, आप ये ग्राफ बनाओगे, इस ऐप पर आप ग्राफ बना के देखना। फिर उसमें क्या होता है कि आप 2 उंगलियों से उसको मैग्नीफाई कर सकते हो, कहते हैं जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो आप उसको जूम करोगे तो वो क्या होगा, वो और बड़ा होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ तो मैग्नीफाई कर रहा था, हाथ से कर करके बता रहा था, तो आप करोगे तो थोड़ी देर में आपको क्या होगा, ये जो कर्व है ना, ये आपको स्ट्रेट दिखेगा बिल्कुल। क्योंकि पॉइंट से पॉइंट जब जुड़ता है, और हम बराबर बराबर के 3 पॉइंट लेंगे, अगर आप इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर का एक पॉइंट लो, बिल्कुल बराबर का एक पॉइंट लो, तो 3 पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे कि एक बच्चे ने कहा था सर मुझे ये डॉट लग रहा है, बहुत बढ़िया बात थी। देखो उस बात में एक गहराई है कि अगर एक पॉइंट है, डॉट है, उसके राइट में भी एक है, लेफ्ट में भी एक है, अगर वो 2-3 पॉइंट हम बिल्कुल बराबर बराबर के 3 पॉइंट मिला लें, तो अब वो डॉट नहीं है, वो एक लाइन सेगमेंट का काम करता है। 3 पॉइंट जो होते हैं वो बराबर बराबर बनेंगे, वो लाइन सेगमेंट होंगे। लेकिन लाइन सेगमेंट में थोड़े थोड़े से चेंजेस आने की वजह से ऐसे माइनर चेंज आएंगे कि वो कर्व भी बन सकता है, वो स्ट्रेट भी बन सकता है, वो कोई भी शेप पकड़ सकता है। लेकिन 3 अगर बराबर बराबर में टच करते हुए, 3 अगर टच करते हुए हैं बराबर बराबर में, तो वो आपके छोटा सा लाइन सेगमेंट ही माने जाते हैं। ये याद रखिएगा, नई बात बता रहा हूं आपको। अगर 3 बिल्कुल बराबर में पॉइंट आप ले रहे हो, तो वो आपके माने जाएंगे लाइन सेगमेंट, अगर वो टच कर रहे हैं तो। हाँ, उसके बाद जब ज्यादा होते चले जाते हैं तो वो कर्व की शेप भी ले सकता है, वो स्ट्रेट शेप भी ले सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो पैराबोलिकल भी हो सकता है। सर्कल भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन अगर आप उसमें 3 पॉइंट लोगे बराबर बराबर के, 3 पॉइंट को लाइन सेगमेंट माना जाता है, लेकिन उसके आगे के होते होते उसमें इतना माइनर चेंज आता है कि वो आपका कर्विकल सर्कुलर होता चला जाता है। खैर, एट द मोमेंट मेन बात ये थी कि ये आपका जो था, ये आपका कर्विकल शेप बनेगा। आप चाहो तो इस पे बना के देख लेना। अभी क्या है ना, देखो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो अंश आपके इक्वल ही आएंगे। ये चैप्टर 13 में आपको सिखाया जाएगा कि वो अगर इक्वल नहीं है तो, अगर वो इक्वल नहीं है ना, अगर वो मान लो इक्वल नहीं है तो वो टच नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये आ जाएगी। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो टच नहीं करेंगे। अब टच नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ सेगमेंट बना ही नहीं। मैंने कहा था जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट के पॉइंट, बिल्कुल जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पे, इस पर एक डिस्कशन चलेगा चैप्टर 13 में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में। तब ये बात आपकी समझ में आएगी। एट द मोमेंट आप याद रख सकते हो कि अगर 3 बराबर बराबर के पॉइंट, तो हमेशा लाइन सेगमेंट की तरह बिहेव करते हैं। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट अगर इक्वल नहीं हो तो वो टच कैसे करेंगे, आप सोचो। ओके। और हम जो ये सोचते हैं ना ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक कलेक्शन हमने बड़ा बना दिया। क्योंकि पॉइंट क्या होगा, सुई की नोक से भी जो एक मार्क बनेगा, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो जब बात पॉइंट की आती है तो ये बहुत बड़ा है, जो मैंने मार्क करा ये बहुत बड़ा है। क्योंकि इसे मैग्नीफाई करता जाऊंगा तो ये ऐसा होता जाएगा, और करूंगा ऐसा होता जाएगा। अब बताओ क्या आपको लगता है ये पॉइंट है या सर्कल है? तो हम जो मार्क करते हैं ना, जो हमें दिख रहा होता है, वो तो सर्कल होता है, वो भी फील्ड सर्कल। अगर मैं उसे मैग्नीफाई करता जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच के देखो मैं क्या बात, किस लेवल तक की बात कर रहा हूं आज। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से सोचा? हमको लगता है ये पॉइंट नहीं, ये तो फील्ड सर्कल है, बहुत बहुत बड़ा,
बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। तो अभी इसके अंदर एक जरा सा मार्क हो, सोचो इसके अंदर एक मार्क हो, वो भी बहुत बड़ा है। तो जो एक्चुअल होता है वो हम देख भी नहीं पाते, लेकिन समझने के लिए आपको मैं एक्सप्लेन कर करके बता सकता हूं कि किस डेप्थ तक जा सकता है। हम डिफाइन स्मॉलेस्ट पॉइंट जो हम देख भी नहीं सकते, मार्क भी नहीं कर सकते। तो स्मॉलेस्ट मार्क जो होता है दैट इज पॉइंट, स्मॉलेस्ट मार्क, जो सबसे छोटा मार्क है पॉसिबल बनाना, दैट इज पॉइंट। वो हमसे नहीं बन पाता, हम लोग एज्यूम कर करके काम चलाते हैं। एग्जैक्टली एटॉमिक भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी, एक बार बताओ, जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप तो इतना बड़ा बना देते हो, न्यूक्लियस बना देते हो, इसके बाद आता है आपका, तब क्यों नहीं बनाते आप वो वाला? सोचो, क्या ये एटम है? ये बहुत बड़ा है एटम से, तब तो आप उसे ऐसी ऐसी शेप देते हो। उसके अंदर अगर पॉइंट मार्क करा जाए तो फिर न्यूक्लियस के भी पार्ट, मेसॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतनी सारी चीजें, उसको भी मैग्नीफाई करो। एग्जैक्टली तो मैथमेटिक्स उस लेवल तक की कैलकुलेशन, अब आगे ना बात, हमारे बस की नहीं है बनाना। मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ बेटा हम नहीं बना सकते। तो अब सोचो कि वहां पर अगर तीन बराबर बराबर के पॉइंट लिए जाएं, क्या वो लाइन सेगमेंट होंगे या कर्व होंगे? सोचो उतने छोटे बराबर के लिए जाए तो, जो कि हम सोच भी नहीं पा रहे, और थोड़ा कोशिश करोगे सोचने की तो मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी है अभी। राइट, तो अब बात आती है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये पास में तो आता जाएगा, पास में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, लेकिन कभी इसे टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि टच करने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जब 0 होगा तभी तो टच करेगा। हाँ, वो लिमिट का चक्कर आएगा, बताएंगे उस पर भी डिटेल में, अभी नहीं 13 चैप्टर में आएगा, वो लंबी डिस्कशन चलेगी। कभी यहाँ देखो कि ये और पास आता जा रहा है, 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 लेकिन ये कभी इसे टच नहीं कर पाएगा, ये बहुत पास हो जाएगा। मैंने ट्राई करा है थोड़ा बनाने का, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है उससे तो मैं देखो नहीं, जूम नहीं कर पाएंगे हम, मेरे को समझाना है थोड़ा सा। ये और पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा। तो ऐसी लाइन जो पास तो आती जा रही है और टच ना करे, ये किससे टच होना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा? कौन है वो? वाई एक्सिस। तो ऐसी लाइन जो इंफिनिटी पे जाके टच करेगी या क्लोज आती जाएगी पर टच नहीं करेगी, तो वाई एक्सिस इस तरह की लाइन का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। तो वाई एक्सिस इज एसिम्पटोट्स एंड एक्स एक्सिस इज आल्सो एसिम्पटोट, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो पास आती जा रही है पर टच नहीं कर पाएगी। मैं सिर्फ थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ बेटा, एग्जैक्टली बना सकता है, मैंने इसलिए आपको ऐप दे दिया है। आप ऐप में जूम करते जाना, टच ही नहीं करेगा कभी भी। नेम देने की क्या जरूरत है, हर चीज का एक नाम होता है देखो, तो इन्होंने इसका भी नाम दिया, और हिंदी में भी इसका बड़ा सुंदर नाम है, मैं आपको बताऊं। अनंत मीन्स होता है इंफिनिटी, और स्पर्शी मीन्स होता है टेंजेंट, जो स्पर्श करे, टच करे। स्पर्श मीन्स टच, तो जो इंफिनिटी पे जाके टच करेगी दैट इज नोन एज अनंत, स्पर्शी और एसिम्पटोट्स। इज इट मीनिंगफुल और नॉट? एसिम्पटोट्स
अगर कोई दो लाइन की बात हो रही है और एक लाइन मूवेबल है और एक फिक्स है, तो जो फिक्स है और उससे टच होना चाह रही है दूसरी लाइन, दैट इज नोन एज एसिम्प्टोट्स। वो कोई भी हो सकती है। एक बच्चा पूछ रहा है आपने क्या क्या बताया। आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, बेटा बहुत कुछ बताया, शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब एक दूसरी बात आती है अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं पहले आपको इसका क्या है सेव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे एक और चीज। ये जो ग्राफ बना है इसका एक और भी नाम होता है, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में बताऊंगा। इस तरह की शेप वाले ग्राफ को, ये बिल्कुल अभी एक सिर्फ एक लेमैन की तरह बता रहा हूं आपको, इस तरह के ग्राफ को हम हाइपरबोला बोलते हैं। और ठीक है, और इसमें क्योंकि 90 डिग्री की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इस ग्राफ का नाम होता है, ये 1 मार्क में आएगा आपके स्कूल में, इसलिए बता रहे हैं। दिस ग्राफ इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये 1/x ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, also known as reciprocal function, also containing two asymptotes। और ये अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है। नाम है बेटा इसका एक हाइपरबोला, जैसे आपका नाम है। हाँ, सब बताएंगे बेटा, सब आएगा आगे डिटेल में बताएंगे सब, जब चैप्टर चलेगा ना तो सब पता लग जाएगा इसका। और ये बहुत अच्छी बात है, आपके डाउट ने मुझे बड़ा खुश करा है कि आपको इतनी बात मालूम है। 2b² होता है वैसे, जो आपने पूछा है डाउट। ओके शर्मा जी, 2b² where b is transverse axis, conjugate axis and all। ठीक है, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बच्चा पूछ रहा है हाइपरबोला मतलब, हाइपरबोला होता है मतलब नाम, जैसे एक सर्कल होता है ऐसे ही एक पैराबोला होता है, एक इलिप्स होता है, एक हाइपरबोला होता है। ये सब आपके चैप्टर नंबर 11 में आएंगे जब डिटेल में चलेगा इनका कार्यक्रम। एट द मोमेंट आप ये याद रख सकते हैं फॉर दिस ग्राफ ओनली, और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिस ग्राफ इज ऑल्सो an example of rectangular hyperbola with two asymptotes x-axis and y-axis। So आज आपने पहली ही बॉल पे 6 मारा है और हम चलते हैं आगे। डोमेन की बात करेंगे तो आप कह दोगे कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द डोमेन और ये इसकी रेंज भी आएगी। अभी रेंज पर मैंने आपको निकालना नहीं सिखाया है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा रेंज के बारे में। खेल आगे चलता है और कुछ सिखाते हैं आपको बढ़िया सी चीज, दैट इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन। हमें समय मिलेगा तो हम आपको और बातें बताते जाएंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन की बात करी जाए तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है जी, हमने बनाई एक टेबल, चलो बहुत है इतनी। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। एट द मोमेंट हम जानते हैं कि अब जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज अबाउट मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो एक बार मैंने क्या करा, क्लास में मैंने लिख दिया ये, तो मैंने पूछा कि भाई y तो f(x) होता है, बताओ y की वैल्यू क्या आई। तो एक बच्चे ने तुरंत हाथ खड़ा करा, बोला सर मैं बताऊंगा। मैंने कहा कितनी आई? बोला 101। तो किसी को गलत लग रहा है ये एग्जाम्पल? उसने बोला था 101 आई है, तो क्या लगता है उस बच्चे ने सही कहा था गलत कहा था?
ऐसा कोई बच्चा जिसको लग रहा है कि ये गलत है? ओके 101 तो दिख रहा है लेकिन 101 ही तो है ये। उसने कहा था 0 रखने पे 101 आएगी। सही बात है गौतम साहब बढ़िया। हाँ यही आएगी, इसमें क्या गलत है बताओ। ओके बहुत बढ़िया। सूजल मजे ले रहे हो जिंदगी के तो। यस यस बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग। ये मॉडुलस का साइन है तो वो 0 का मॉडुलस 0 हो गया। सो बच्चा ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो रहा था बेचारा, ज्यादा ध्यान से पढ़ने का नुकसान हो जाता है कई बार कभी कभी। सो व्हाट अबाउट अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, -2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और चलो 3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इवन -3 पुट करेंगे तब भी 3 ही आएगा। तो क्योंकि अब हमारे पास टेबल आ चुकी है तो हम अपने अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि रटी रटाई बनी बनाई चीजों पे विश्वास नहीं करेंगे हम लोग, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी समझ में ये आ जाए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से चलता जा रहा है। खैर तो हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। राइट अब देखो हमने क्या किया था कि जब हम 0 पुट कर रहे थे, जब हम 0 पुट कर रहे थे तो हमको 0 ही मिल रहा था। 1 पुट करने से हमको 1 मिला, 2 पुट करने से हमको 2 मिला, 3 पुट करने से हमको 3 मिला, 4 पुट करने से हमको 4 मिला, -1 पुट करने से हमको 1 मिला, -2 पुट करने से हमको 2 मिला, -3 पुट करने से हमको 3 मिला। अब ये मिलता चला गया। अब आप देखो अगर हम ग्राफ बनाएं तो ज्वाइन करते जा रहे हैं, क्योंकि देखो मैं बहुत सारी वैल्यू करनी पड़ेंगी एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो फॉर टेंटेटिव ग्राफ समझाने के लिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या बच्चों के मन में ये भी आ सकता है सर अब की बार आपने कर्व की तरह क्यों नहीं बनाया। तो अगर आप और भी पॉइंट लेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, और लेंगे तो वो अभी क्या जैसे आप 1/2 लेंगे तो यहाँ आएगा, फिर 1.5 लेंगे और क्लोज लोगे तो क्या है आपके ये पॉइंट क्लोज क्लोज आते चले जाएंगे। अब जब ये ऐसे आते चले जाएंगे तो मैं कर्व बना ही नहीं पाऊंगा। अभी क्या करते हैं हम, भाई 10th में तो आपके 2 से ही काम चल जाता था। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लेते जाएंगे तो आपको यही मिलता चला जाएगा। तो इस वजह से हमारा जब ग्राफ आपकी शेप जो होती है वो ज्यादा पॉइंट्स लेने से ज्यादा क्लियर होती है। लेकिन इसका क्या है 12th क्लास में इसके लिए कुछ लॉजिक कंसेप्ट भी है कि भाई कब कर्व बनाना होता है कब कर्व नहीं बनाना होता। अब आप देखो कि आपके पास में बिल्कुल, अब आप देखो देखो होता क्या है। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, देखो किसी बच्चे को भी मेरी क्लास में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए जिंदगी में भी। जब भी वो जाएंगे आपको हमको यहीं रहना है, सब इसी इलाके के लोग हैं, आप आगे चल के बढ़ के आगे चले जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा है ये नहीं लगना चाहिए कि हम जो पढ़े थे हमें गलत सलत पढ़ा दिया गया। जैसे कि मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं √4 को बताते आते हैं +-2, तो ये बड़ी गड़बड़ वाली चीज हो जाती है। तो वो काम अब आगे नहीं होना चाहिए, जो अब तक हुआ सो हुआ। आप ये बताओ मेरे पास एक पॉइंट ए है, मेरे पास एक पॉइंट बी है, मैं इन्हें ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। बट मुझे कैसे ज्वाइन करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम आपको ए से बी कैसे जाना है इसके लिए भी कंसेप्ट होता है। बट अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी आपको बताना। अभी आप समझो कि इन सब के ऊपर बातें हैं हमारे पास, सब समझाना पड़ेगा आपको। बट ये 12th में आएगी चीज, ठीक है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं 12th में सिखाता हूँ। आप याद रखना, कभी आप मुझसे पूछना कि सर आपने हमसे कुछ कहा था 11th में, तो ये वर्ड क्या होता है, ये कैसे ज्वाइन होते हैं आपस में, इसको लेके एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज कॉनकेविटी। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में हम ऐसे जाएं स्ट्रेट जाएं, तो ये सब किस तरीके से होता है, दैट फॉल्स इन द कंसेप्ट ऑफ कॉनकेविटी। हम ये बताएंगे आपको। दिस फंक्शन हैज ओनली वन ग्राफ, नो, यहाँ दिस फंक्शन हैज ओनली वन ग्राफ।
दिस फंक्शन हैज ओनली वन ग्राफ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस ग्राफ की। देखो हर एक फंक्शन का सिर्फ एक ग्राफ है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इसका एक ग्राफ है, लेकिन अगर आप मॉडुलस फंक्शन में ये बोलेंगे तो ग्राफ अलग हो जाएगा, अगर ये बोलेंगे तो ग्राफ अलग हो जाएगा, अगर आप ये बोलेंगे तो ग्राफ अलग हो जाएगा। सब में मॉडुलस है, सारे मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ है। पर अभी हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं मॉडुलस के अंदर अगर जस्ट एक्स है तो मॉडुलस के अंदर अगर जस्ट एक्स है तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा जो आपके सामने है। क्या ये बात समझ में आ रही है जो आपको बताई जा रही है? गुड गुड, बच्चों बताओ। और किसी को समस्या है तो बताते रहो। अभी कुछ बच्चों के मन में ये भी आना शुरू हो गया होगा कि 11th में मैथ्स लेना है कि छोड़ना है। x इक्वल टू 0 आ सकता है, यस बिल्कुल। देखिए x इक्वल टू 0 इसमें आ सकता है और आएगा। ये मैंने बताया था 12th में सिखाया जाएगा बच्चे, अभी नहीं बताया जाएगा। 12th वाले बच्चों को भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया बात बोली है बच्चे ने कि मैथ्स छोड़ के कौन सा काम चलना है। मैथ्स तो करना ही करना पड़ेगा। हाँ, अपॉन में हो तो नहीं आएगा, बट अगर क्योंकि मॉडुलस तो न्यूमरेटर में है फिलहाल तो आएगा। सब बताएंगे। अभी सिर्फ मॉडुलस एक्स का ग्राफ सीख रहे हैं, सब बताएंगे। आज टाइम मिला तो आज ही बताते चले जाएंगे। ओके, ग्राफ बनाएंगे हम आराम से, बिल्कुल जी भर के ग्राफ बनाएंगे। इतने सिखाएंगे, इतने ग्राफ कि आप भी कहोगे। द पार्ट यू एनसर्कल्ड, मैंने क्या एनसर्कल करा है? ये मैंने बस ये करा है, ये 0 है। एक बच्चा पूछ रहा था सर 0 भी आएगा, तो मैंने कहा हाँ 0 भी आएगा। अगर 0 पुट करा तो वो y एक्सिस को कट करेगा। नहीं नहीं, ये बड़ी चीज हो जाएगी बच्चे। अभी बहुत उसमें ना डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन है। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप हमें कॉन्केविटी अभी बता दो, तो मैं कॉन्केविटी तो बता दूं आपको बच्चे, पर इसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज है। अभी तुम्हारा 13 चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको डिफरेंशिएशन, अब तुम सोच रहे होंगे कि हमने तो फिजिक्स में कर लिया डिफरेंशिएशन। तुम सबको पता है तुमने फिजिक्स में कैसा डिफरेंशिएशन करा है। अगर 0 पुट करा तो वो y एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, वो y एक्सिस वो ओरिजिन पे आ जाएगा। तो 0 पुट करने पे वो ये 0 ही आ रहा है। दिस इज द पॉइंट। 0 पुट करने पे तो 0 से 0 आ रहा है। तो 12th में ये ढंग से बताया जाएगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी बातें। हाँ ये सही है, 13 चैप्टर के बाद आप लोग पूछ सकते हो, वो सब बता देंगे। ऊपर से निकल रहा है सब फिजिक्स में। बढ़िया। विशाल ट्यूशन चेंज करो। अगर नहीं लगाइए तो लगा लो बच्चे, काम नहीं चलेगा। fx रिटर्न दैट वे ऑन द, वो अभी बताएंगे बच्चे, अभी बताएंगे। इस पे भी आ रहे हैं हम। ये थोड़ी सी और बढ़िया चीज है। आवाज तो सबको क्लियर आ रही है ना? नहीं डरा नहीं रहा बच्चे, चिंता मत करो, मैं हूं तो सही, डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है विशाल, क्लास स्टार्ट हो गई है, कर लो। मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा। देखो आप लोगों को क्या लगता है कि फिजिक्स में आपको बता दिया मैथ्स, पता है आप लोगों को थोड़ा बुरा भी लगेगा, बट तो मेरे स्टूडेंट इसलिए बुरा लगने की तो बात खत्म करो, बात क्लियर करेंगे। कि फिजिक्स में अगर ये बताया जाता है ना कि डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े करना है, पार्ट करना है। सच सच बताओ किस किस के उसमें बताया है कि डिफरेंशिएशन मतलब पार्ट करना होता है? बताया क्या किसी ने अभी तक? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो इसका मतलब सही चल रहा है। अगर जब भी ये बताया जाए ना डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े करना है, तो समझ जाना वही गड़बड़ हो गई। स्लोप वगैरह बताया था, ये ठीक है, स्लोप वाली बात सही है, बट स्लोप क्या चीज है? बहुत बढ़िया।
चलो चलो बताएंगे, चलो सब बता देंगे बेटा, चिंता मत करो, हम सब सिखा देंगे, रिलैक्स रहो, सब हो जाएगा। राइट, ये हो गया जी। अब आते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज लिखी हुई है ये जगह, ये क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड से आंसर जीरो, बोर्ड से आंसर नेगेटिव क्यों नहीं आता, बोर्ड से आंसर नेगेटिव क्यों नहीं आता, किस वजह से नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है यश जो तुम बता रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा डिफरेंशिएशन भी, सब लिख के रख लो। आज आज में देखो, आज 20 मिनट 25 मिनट बच रहे हैं, सारा तो आज नहीं कर पाएंगे ना, तो अभी जो चल रहा है मैं सब बता दूंगा। तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डिफरेंशिएशन आएगा और मैं मेज के नीचे घुस जाऊंगा, मैं कह दूंगा मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ दो। मैं सब बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा सब कुछ। अभी बात शुरू हुई है, धीरे धीरे चल रहे हैं। इजी लगता है तुम्हें, मीनिंग ही नहीं पता ना उसका भी, कि वो क्यों करते हैं, तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन करते ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई डिफरेंशिएशन करने की, मैथ्स में तो पढ़ी नहीं, वहां क्यों जरूरत पड़ गई। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कराना शुरू कर दिया, बट मैथ्स की जो चीज है उन्होंने तो नहीं कराया, ऐसा क्यों हो रहा है, फिजिक्स वालों को क्यों जरूरत पड़ गई। यस यस यस, बेटर बेटर। भानु बताओ कहाँ पढ़ रहे हो जल्दी से मुझे। ओके, कहाँ पे है ये। ओके बेटा ठीक है, गुड। नहीं ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, नहीं नहीं कुछ नहीं है। ओके ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो भी बच्चों, ध्यान से देखो, ये यहाँ पे कुछ नई चीज आ रही है। यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे सुनो। देखिए सिचुएशन क्या है कि मॉडुलस, एक मिनट बेटा होल्ड करना जरा। हाँ तो ये जो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है इसे थोड़ा समझना आप देखो कि अगर आप मोड में, मॉडुलस में, अगर आप मॉडुलस में यहाँ पर 2 पुट करते हो,
तो मॉडुलस कुछ नहीं करता, सेम आंसर दे देता है। अगर आप 0 पुट करते हो तो ये सेम आंसर देता है, 1 पुट करते हो तो ये सेम आंसर देता है। जस्ट चेक आउट, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो मॉडुलस जो आप इनपुट देते हो वही आंसर आ जाता है। इजंट इट, यस और नो? पहले तो यहां तक की बात क्लियर करो। मॉडुलस फंक्शन दो तरीके से वर्क करता है। 0 और पॉजिटिव के लिए वो सेम आंसर देता है, बट अगर आपने 0 से छोटा कोई भी नंबर लिया, देखिएगा ध्यान से, मैं 0 से छोटा नंबर ले रहा हूं -2, तो मॉडुलस फंक्शन माइनस को नहीं हटाता, वो एक और माइनस इंपोज करता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आता है। तो जब भी 0 से छोटा नंबर होगा तो उस पर एक एक्स्ट्रा और माइनस लगता है, जिस वजह से दो माइनस होने की वजह से वो प्लस हो जाता है। अब समझ में आया कि मॉडुलस प्लस क्यों करता है। हम ये सोचते थे मॉडुलस क्या करता है, माइनस को खत्म करता है। मॉडुलस माइनस को नहीं खत्म करता, नेगेटिव नंबर जब भी होगा तो वो एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगा देता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। इस बात का ये मतलब है, ये उसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है शोभित, कि मॉडुलस, उन्होंने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जिसमें आप इनपुट डालो तो नेगेटिव नंबर पे वो एक्स्ट्रा माइनस लगा देगा। आगे और भी बहुत सारे फंक्शन आएंगे, मतलब वो x को -1 से मल्टीप्लाई कर देता है। नो, मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा होगा? नो, आप 0 पुट करो तो 0 ही देगा, तो 0 से बड़ा नहीं होगा। अभी आप देखो, आपके पास इनफाइनाइट टाइप के फंक्शन आएंगे जिनमें से एक है आपके पास मॉडुलस फंक्शन। सिंपल है, मॉडुलस पॉजिटिव में और पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कर देता है। ये भी बहुत अच्छी बात बोली है, देखो एक बच्चे ने, कि अगर अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसके साथ प्लस का साइन लगा देता है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देता है, पर 0 है तब भी वो सेम ही रखता है, बिल्कुल। तो जैसी नेचर का नंबर है वो वैसा ही साइन उसके साथ लगा देता है अपनी तरफ से। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देता है, 0 है तो 0 लगा दिया, एक और मान लो, चलो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाया। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है, ये जो चीज सामने लिखी हुई है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। क्या मैं मानूं ये बात क्लियर हुई कि ऐसा क्यों है? अब इसमें एक बात मुझे और भी बतानी है, तो सुनोगे आप लोग ध्यान से, तो मैं आपको बताऊं वो बात। बात ये है, बात ये है, बात सुनो भाई, कि ये एफ एक्स, ओके जी, ठीक है, ये एफ एक्स आपका दो तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, दो तरीके से वर्क कर रहा है। पॉजिटिव 0 हो तो ऐसे वर्क कर रहा है, नेगेटिव हो तो ऐसे वर्क कर रहा है। देखो, नेगेटिव में माइनस लगा के वर्क कर रहा है और पॉजिटिव 0 में आपका प्लस लगा के वर्क कर रहा है। जब एक फंक्शन एक से ज्यादा तरीके से डील किया जाता है, मतलब उसकी डेफिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, कि नंबर ऐसा है तो जी मैं ऐसे होऊंगा, नंबर 0 से छोटा है तो मैं ऐसे होऊंगा। दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पीसवाइज फंक्शंस। तो मॉडुलस फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है? मॉडुलस इज एन एग्जांपल ऑफ पीसवाइज फंक्शन, क्योंकि ये पीसेस में डिवाइडेड है। कम से कम दो तो होने ही चाहिए, तो मॉडुलस में दो तो पीस आपको दिखाई दे ही रहे हैं। तो जो दो या दो से ज्यादा तरीके से डिफाइन हो रहा होता है, दैट इज नोन एज पीसवाइज फंक्शन। सो मॉडुलस फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पीसवाइज फंक्शन। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या आप कंफर्टेबल हैं इस बात में? नाम पता चल गया? आज आपको एसिम्प्टोट बताया गया था, आपको हाइपरबोला बताया गया था। अच्छा, समझ में नहीं आया? बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? इसका नाम है पीसवाइज फंक्शन। प्रॉब्लम बताओ, जो भी डाउट आ रहा है मुझे बताओ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ उसका सॉल्यूशन, उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ बताते हैं। ओके, मैं ये बता रहा था, जब कोई फंक्शन जो है ना, नंबर के बेस पर, कि भाई ऐसा नंबर है तो ये लिख दो, नंबर ऐसा है तो कुछ और लिख दो, अगर पॉजिटिव है तो सेम लिख दो, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, तो अलग नंबर के लिए, अलग नंबर्स के लिए अलग नेचर दिखाता है, ठीक है? तो इस टाइप के फंक्शन को जो अलग अलग नेचर शो करते हैं, दैट आर नोन एज पीसवाइज फंक्शन। तो ये हम कहते हैं ये दो पीसेस में डिवाइड हो रहा है फिलहाल यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? वो क्या है? आपके पास एक पीस तो है आपका पॉजिटिव 0 के लिए और एक है आपका नेगेटिव के लिए।
ये सिर्फ नहीं, टाइपिंग एरर नहीं है, ये एक्चुअली ब्रैकेट नहीं है। ये तो इन्होंने क्या करा, इसको अलग अलग लिखने के लिए, भाई आप इक्वल टू किसके लगाएं, आप इसके इक्वल लगाए कि इसके इक्वल लगाए, तो उन्होंने कहा भी दोनों ही इक्वल है, तो इन्होंने बस ये ऐसे लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड करने के लिए यूज करा जा रहा है, तो इसे क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइपिंग एरर भी नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गुड क्वेश्चन, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन इसका क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। क्यों होगा इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स? बिल्कुल, क्योंकि अपॉन का तो कोई इशू है ही नहीं। भाई अपॉन में प्रॉब्लम होती है, जब अपॉन है ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना? बताओ, जब अपॉन नहीं है, डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। बिल्कुल सही बात। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसी नंबर से प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इंफिनिटी नहीं बना रहा, दैट मीन्स इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। एक वर्ड में बोल रहा हूं आपके सामने, रेंज। व्हाट अबाउट इट्स रेंज? नहीं, शोभित गलत आंसर है बेटा, ये ऐसा नहीं होगा। आप देखो जो इससे आंसर्स आएंगे, यस यस, जो इससे आंसर्स आएंगे वो आंसर्स होंगे आपके 0 टू इंफिनिटी। दिस इज द रेंज। ऑल पॉजिटिव बोलोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जीरो भी तो आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो जीरो रह गया, होल बोलोगे तो भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि होल बोलोगे तो आपके जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, बट बीच के नहीं आ रहे नंबर, तो होल नंबर भी नहीं बोल सकते। मॉडुलस ऑफ एक्स इज रेंज, बिल्कुल जो आंसर्स आएंगे मॉडुलस ऑफ एक्स रेंज है विद जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर विद जीरो। तो इतना बड़ा बोलने की बजाय हम क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं 0 टू इंफिनिटी। रेंज का मतलब होता है आंसर्स, और डोमेन का मतलब होता है इनपुट। तो एक्स होता है इनपुट या डोमेन, और वाई होता है रेंज या आंसर्स का सेट। जो जो आंसर आ सकते हैं सब आंसर इकट्ठे कर लो, वो रेंज है। और जो जो इनपुट दी जा सकती है उन सबको कलेक्ट कर लो, तो वो होता है डोमेन। इनपुट इज डोमेन एंड आउटपुट इज रेंज। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? आज की क्लास सुपर इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इन्फिनिटी आप पर हम पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, यस, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। कोडोमेन कुछ भी हो सकता था इसका, बट ऑल रियल नंबर मानेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया ये रहा। ठीक है, बहुत सही बात है, यहाँ कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, डोमेन है रियल नंबर। इन्फिनिटी बेटा कभी हम पहुंच नहीं पाते, तो उसे हम क्लोज कैसे करें? मेरी स्क्रीन बंद हो गई? हाँ भाई, किसी को लग रहा है स्क्रीन बंद हो गई है? कोई स्क्रीन बंद नहीं हुई क्रिश, कोई स्क्रीन बंद हुई? सब कुछ ओके चल रहा है, आपके नेट में इशू है, सब बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल है। नेट का इशू है बेटा, हमारे साथ सब कुछ ओके है, यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल। मेरे साथ भी कभी कभी हो जाती है चीजें ऐसी। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट, नो कोडोमेन होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर में आप 0.1 कैसे लोगे, 0.23 कैसे लोगे? बताओगे मुझे वर्मा जी, कैसे लोगे आप इसको? कोडोमेन तो बड़ा सेट है बच्चे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे आईआईटी में जाएंगे, देखना। अच्छे अच्छे डाउट्स पूछते रहते हो तुम सारे के सारे। ये देखो आ गया सिंगम फंक्शन, पता चल रहा है इसका आपको? सिंगम फंक्शन है ये। सब अच्छे रहोगे, सब लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी जो सामने आपके सामने जो इमीडिएट एम होता है उसको अच्छे से करो, तो आपका कल अपने आप फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे। सब बढ़िया करोगे, तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा?
इतने सारे बच्चे आईआईटी के अंदर बैठे हुए हैं बिना कोचिंग के, बिना किसी तैयारी के, बस अपनी सिंपल कोचिंग यहीं पे क्लास लेते रहे, उनका काम हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। पहले कंसेप्ट अच्छे करो, फिर कंसेप्ट का लेवल बढ़ाओ, फिर और लेवल बढ़ाओ, 3-4 लेवल आप होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि और बच्चे तो बढ़ा नहीं पाएंगे, आपको बस उनसे थोड़ा सा आगे तो रहना है। सुनो, तो यहाँ पे देखिए कि बच्चा पूछा था कि कोई मिस्टेक है। देखो पीस वाइज फंक्शन जब भी होता है, सही बात है, सही कह रहे हो, एक्सीलेंस का पीछा करेंगे हम सब लोग। आप देखो यहाँ पे इन्होंने 3 पीसेस में डिवाइड करा। अब देखो लास्ट टाइम पीस वाइज फंक्शन एक नया नाम लग रहा था, बट जैसे ही अब आपके सामने ये एफ एक्स आया, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, 3 जगह लिख दिया, 3 जगह लिखते ही आप कह सकते हो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ piecewise function. And how many pieces it has? It has 3 pieces. इसका क्या है तरीका? ये क्या होता है, सिग्नम फंक्शन जो होता है, इसका इन्होंने नाम लिखा नहीं है कहीं पे, मैं बता देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है क्या, बट क्या मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है इसकी। तो इसे क्या है, ऐसे लिख देते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन को लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है SGN, सिग्नम फंक्शन आपके पास x, SGN लिख देते हैं, SGM भी लिख देते हैं, ठीक है, दोनों ही लिख लेते हैं, सब बता देंगे बच्चे। बिल्कुल सही कह रहे हो यश, बढ़िया। मैं बता देता हूँ इसका क्या रोल है, कि इसके अंदर आप दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 1.1 लिखो, चाहे 1000.9 लिखो, चाहे 99.78 लिखो, अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन क्या करेगा, आंसर 1 देगा। तो सिग्नम फंक्शन से आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर के लिए 1 आएगा, नेगेटिव नंबर के लिए -1 आएगा, और 0 के लिए 0 आएगा। मान लो आपसे कोई कहता है कि जी मुझे सिग्नम फंक्शन बताओ -78.973, भाई माइनस का नंबर है तो -1 आ जाएगा, दैट्स इट। सो इसमें 3 तरह के आंसर्स आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, ये वाकई में बहुत इजी फंक्शन है। तो मैं जरा इसका ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ, आप आराम से समझिएगा। आपके सामने शेयर करते हैं इसके ग्राफ को। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यस, -1, 0 और -1, इससे 3 ही आंसर आएंगे। हाँ, ये बहुत सिंपल है, इसमें सोचना ही नहीं पड़ता कुछ भी। पॉजिटिव है तो आपका 1 आ जाएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा, और अगर 0 है तो 0 आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। आप देखिएगा रेड रेड कलर से मैं जो भी मार्क करूंगा वो आंसर है। तो 0 से क्या आंसर आएगा, 0 आ गया। पॉइंट, आप सुनिएगा, 0.00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 
आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मार्क कैसे करूं उसे? नहीं कर पाऊंगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ऐसे मार्क बना देते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कैसे मार्क बना देते हैं। 0 से 0 आएगा इस तरह से। ठीक है जी। अब 0 से तो 0 आ गया, बट इससे जस्ट बराबर का नंबर लिया तो वो 1 आएगा। फिर चलेंगे 1 आएगा, 0.1 लेंगे और बराबर का लेंगे, 0.001 लेंगे तो 1 आएगा। फिर 0.2 लेंगे तो 1 आएगा, 0.3 लेंगे तो 1 आएगा, 0.4 लेंगे तो 1 आएगा, 0.51, 0.61, 0.71, 0.81, 0.91,
1.01, 1.1111, 1.211, 1.31, 1.41, 1.51, 1.71, 1.91, 1.99999, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, सबसे आंसर क्या आता जाएगा? सो सबसे आंसर आ जाएगा आपका 1, और जितने भी नेगेटिव होंगे उन सबसे आएगा -1. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. समझ में आ गया ऐसा क्यों बनाइए? ओके. सिग्नम का यूज कहाँ होगा? जब भी कभी आएगा तो बता देंगे. ब्लैक डॉट इज नॉट अ पार्ट एज इट बिकम 0, 1. यस, ठीक है. वो ब्लैक डॉट को हमने उससे सेपरेट करने के लिए बनाया है. बहुत बढ़िया. हाँ, ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन, डोमेन में देखो कहीं अपॉन तो आ ही नहीं रहा, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स. कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज है इससे आने वाले आंसर्स. सो -1, 0 और 1 will be the range of this function. Okay, so is this clear to all? क्या ये बात समझ में आई? सो धीरे धीरे हम ग्राफ की दुनिया में एंट्री लेते जा रहे हैं. सो थोड़ा बहुत तो आइडिया लगना शुरू हो गया है. अभी नेक्स्ट क्लास और सुपर इंपॉर्टेंट होगी. खतरनाक क्वेश्चंस होंगे, सुपर खतरनाक क्वेश्चंस. ठीक है. सो ग्राफ आएंगे उसमें और अच्छे भयंकर वाले ग्राफ. 12th वाले बच्चे बहुत चाहते हैं उन्हें एंट्री दे, पर मैं तुम्हारी क्लास की वजह से नहीं दे रहा उनको. सर अगर अपॉन में 0 ना हो तो हम डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर लेंगे. बिल्कुल सही बात. अगर अपॉन में 0 का इशू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो x² है, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि अपॉन में x नहीं होना चाहिए. 12th में भी ये चैप्टर चलता रहेगा. 12th में ये बहुत बहुत काम आएगा. इसका नेक्स्ट टेबल भी आएगा, ये भी रहेगा, और इसका नेक्स्ट टेबल भी रहेगा. ठीक है जी. ग्राफ गाना गा रहा होगा धीरे धीरे से. हाँ बिल्कुल सही. हाँ, सुपर हीरो बनोगे तुम सारे. तुम तुमको अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि तुम ग्राफ बनाकर किस लेवल पे पहुंच रहे हो. एक काम करना, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में पूछना कि तुझे ग्राफ कितने बनाने आते हैं. सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बना, आप पता करा करो, क्रॉस चेक करा करो, क्योंकि आपका एम है औरों से आगे निकलना. ठीक है. इन ये जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, 26 बच्चे हैं, तो 25 26 जो भी बैठे हैं, तो इनसे तो चलो कंपटीशन में बाद में देखेंगे हम, बट यह पूरी दुनिया से कंपटीशन मान के चलो फिलहाल. और चेक करा करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. ऐसा भी नहीं होगा, खैर उनको चैप्टर नहीं पता.